सुगंध का मतलब यहां स्वाद से है। वह तो नाक के स्वाद में फंसा हुआ है, और हम लोग नाक का स्वाद तो है, जीभ के भी स्वाद में फंसे हैं, आंख के भी स्वाद में फंसे हैं, कान के भी स्वाद में फंसे हैं। तो इन सब का जो मूल चीज है वो कौन है, कहां है, कैसे है, किस रूप में है, देखने लायक है कि नहीं, वो दिखाई देता है कि नहीं, अगर दिखाई देता है तो कैसा, किस रूप रंग का है, इसी को जानना है। तो मेरा एक प्रश्न है पहले, ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों से भी मेरा ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने प्रश्न है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न है। ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? क्योंकि कस्तूरी में जो सुगंध है, यानी शरीर के अंदर में जो सुगंध है, उसको हम जानेंगे कैसे? जब तक दोनों को अलग अलग नहीं जानेंगे तब तक कैसे जानेंगे कि यही वस्तु साक्षात है? उसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे उठा सकते हैं, उसे सूंघ सकते हैं, कैसे समझेंगे? तो इसीलिए ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है, ये दोनों में से क्या समझ में आता है? अगर ये मैं मान लेता हूं कि शरीर ही मैं हूं, अगर शरीर ही मैं हूं, अगर मैं मान लिया, तो एक प्रश्न यहां पे आता है कि हम झूठ कहां नहीं बोलते? तो आपका उत्तर आता है कि सब जगह झूठ बोलते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई पहले प्रश्न को समझा करो कि हम झूठ कहां नहीं बोलते हैं। मुझे भी मालूम है कि आप झूठ कहां बोलते हो, कहां नहीं बोलते, मुझे मालूम ही है, तभी तो प्रश्न कर रहा हूं। आप बताओ कि आप झूठ कहां नहीं बोलते हो। तो लोग शंका पड़ जाते हैं कि महाराज जी हर जगह झूठ बोलते हैं। तो उसका उत्तर मैं देता हूं कि आप अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते हैं। तो लोग हमारी बात का जवाब तुरंत देते हैं कि महाराज जी परिवार में तो सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। लेकिन मैं जिस चाहता हूं वहां सचमुच आप झूठ नहीं बोलते। अगर वहां आप झूठ बोलते तो आपकी जिंदगी खतरे में हमेशा 24 घंटे है। क्योंकि मैं जिस चीज को सिद्ध करना चाहता हूं उस चीज को तो साफ साफ सुंदर शब्दों में आप एकदम ईमानदारी के साथ बोलते हो, लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन बोलते जरूर हो। प्रश्न है कि हम झूठ कहां नहीं बोलते? तो परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, ये आपका उत्तर आया। लेकिन जो मेरा उत्तर है, जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, तो मैंने मान लिया कि शरीर मैं हूं। अगर मैं ही शरीर हूं तो अपने परिवार में हम सच बोलते हैं और क्या कहते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हम सब कभी बोलते हैं कि मैं सर में दर्द कर रहा हूं? बेटा मैंने पीता हूं, ले जाओ। क्या कभी हम लोग ये कहते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं? क्या मैं कान में फुंसी हो गया हूं? क्या मेरे नाक से रक्त स्राव हो रहा है? मैं नाक से रक्त स्राव हो रहा हूं, ऐसा बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। वहां क्या बोलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे का मतलब क्या हुआ? मेरे से अलग है तभी तो मेरा शब्द हुआ। तो इससे ये सिद्ध होता है ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों की? कुछ समझ में आपकी बात आई? ये बेटा जरा किनारे हो जाओ। अगर मैं मान लिया, ये सही नहीं बोलते हैं, वहां कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी बोलते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं? तो मैं शरीर कैसे हुआ? जहां सच बोल रहे हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वहां तो मुझे बोलना चाहिए ना कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं। भाषा बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है।
तो मेरे का मतलब क्या, जैसे मेरा गमछा, अगर मेरा ये शरीर मेरा हुआ तो मेरा का मतलब भी आप लोग समझते हैं। मेरा का मतलब मेरे से अलग, जैसे मेरा गमछा, ये गमछा मेरे से अलग है कि नहीं, बोलिए, अलग है ना। तो क्या कभी ये हमने अनुभव किया कि ये शरीर मेरे से अलग है? कभी नहीं किए होंगे। तो जब ये शरीर कभी आपने अनुभव नहीं किया कि मेरा है, नहीं मेरे से अलग है, तो कैसे आपका शरीर आपसे अलग हुआ? आप भी तो इसी शरीर में हो। कस्तूरी को ढूंढना है ना कि सुगंधी कहां से आ रही है, उसी को ढूंढने का कला यहां बता रहे हैं आप लोगों को। इसी शरीर के अंदर में हमें दो चीजें ढूंढना, मैं और मेरा, और दोनों को अलग अलग किए बिना, जैसे मैं अलग हूं, सुगंध अलग है, तभी तो सुगंध मैं लूंगा। अगर मैं अलग ना होता तो सुगंध को मैं अलग से उठाकर नाक से कैसे सूंघता, कैसे उसके बारे में पता चलता कि सुगंधदार है कि दुर्गंधदार है? तो ठीक इसी तरह से ये शरीर अगर मैं नहीं हूं और ये मेरा है, तो क्या कभी आपने अपने शरीर को अपने से अलग महसूस किया? क्या कभी आपने अपने शरीर को अपने से अलग देखा? कभी नहीं किए होंगे, बल्कि ये शरीर ही मैं हूं ये मान के आप काम करते हैं। बेटा, शरीर है, इस शरीर को ही पढ़ना। इसी शरीर में दो चीज है, मैं और मेरा। तो शरीर मेरा है, मेरे से अलग है, ये अनुभव प्रति महीने आप लोग करते हैं, प्रति हफ्ते करते हैं, हो सकता है रोजे देखते हो कोई कोई। जो शमशान घाट के नजदीक होंगे वो प्रतिदिन देखते होंगे कि एक लाश रोज जा रही है। लेकिन आप लोग गांव में हो तो महीनों में एक आध दिन जरूर किसी न किसी का शरीर छूटता है। अगर शरीर ही वो होता तो शरीर के साथ नहीं जाता, लेकिन वो शरीर छोड़ करके गया। इसका मतलब है कि शरीर अलग है और इस शरीर में बोलने वाला जो मैं है वो अलग है। साफ साफ एकदम स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब जब शरीर मेरा हुआ और मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं कैसे जानेंगे? इसी मैं कौन हूं को जानने के लिए ये शरीर है, पहले इसको पढ़ लीजिए। शरीर में हमारे कितने पार्ट हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, घाटी, हाथ, पैर, लिंग, पीछे जहां से मल निकलता है, ये पूरा शरीर मेरे से अलग है कि नहीं? अब इनके काम के बारे में जान लो। आंख मेरा है, आंख का क्या काम है? खाली देखने का काम आंख करता है। आंख ने देखा तो बताया किसको? मन को। मन बताया किसको? चित्त को। चित्त बताया किसको? बुद्धि को। बुद्धि में निश्चय हो गई तो कर्म होने लगा। फलाने गरियावत आने, मुंह डोलत रहा है के गरियावत आने नहीं मालूम बा, गरियावत आने लगा तो पक्का बा हमें गरियावत आने, और पता नहीं बेचारा किसी दूसरे को गाली दे रहा हो, लेकिन मन अपना शंका में आ गया कि हमें के देख के हमें गरियावत है। अब जब मन के पास ये आंख मुंह हिलते हुए खाली देखा, अभी कान के बात यहां नहीं आई, आंख ने मुंह हिलते हुए खाली देखा कि उनका मुंह हिल रहा है, तो मन चित्त के पास भेजा कि भाई पूछो कि क्या ये मुंह हिल रहा था, क्यों हिल रहा है? अब मुंह हिल रहा तो उसमें से आवाज कैसे निकल रही है? अच्छी आवाज है कि खराब आवाज है? तो मन चित्त के पास जब भेजता है तो चित्त कान के पास भेजता है, भाई तुम जा करके पता करके आओ कि वो क्या बोल रहा है। तब कान लगाता है धीरे से, कहता है क्या बोल रहा है, तो वो पता चला गाली दे रहा है।
हमारा कान हमारे चित्त के पास ले गया, कह रहा हो तो गाली दे रहा। तो मन को बताया कि मन ये गाली दे रहा है। किसको गाली दे रहा है नहीं मालूम, तो लगता है हम ही को दे रहा है। जब ऐसा अपना मन निश्चय कर लेता है, बुद्धि में निश्चय कर लेता है ना कि ये हम ही को गाली दे रहा है, तो तुरंत हम गाली देना शुरू करते हैं कि नहीं? बिना कर्म फर्म हुए, शंका समाधान किए हम उसको गाली देना शुरू कर दिए, या डंडा उठा के मार दिए, या ईंटा उठा के मार दिए, या कुछ भी कर दिए। वो तो एक प्रकार से पीड़ित है, तो आपको गाली दे रहा है। अगर खुश होता तो गाली क्यों देता? और गाली भी आपको नहीं दे रहा, लेकिन आपका मन आपको भ्रमित कर किया कि नहीं किया? अब भ्रमित होकर के मन हमारे हाथ से क्या काम करा दिया? तो दोषी कौन हुआ? आंख दोषी हुआ कि नहीं? और अंत में आंसू किससे आता है? कान से थोड़ी आता है, आंख से ही आती है कि नहीं आती है? तो आंख देखकर किसके पास भेजता है? मन के पास। मन किसके पास भेजा? चित्त के पास। चित्त किसके पास भेजा? कान के पास। कान फिर किसके पास भेजा? मन के पास। अब इन सब का जानने वाला कौन है? मालिक तो वही होगा ना, जो सारा, जैसे आप एक परिवार के सदस्य हैं, मुखिया है मान लेते हैं, आपके पास 4 बेटे हैं, 4 बच्चे, और चारों का 4 स्वभाव है। दिन भर चारों 4 काम करेंगे, लेकिन शाम के टाइम अगर कोई भी बच्चा गलती करके आया तो उलाना किसको आएगी? घर के मालिक को आएगी कि नहीं आएगी? तो ये शरीर में जितने पार्ट्स हैं ये किसके सदस्य हैं? जो आजकल अभी मैं उनको समझा रहा था तो कहे मैं माने अहंकार होता है। आप भी कह रहे थे, आप भी कहे, वो भी बोले हैं मैं माने अहंकार। अहंकार माने कुछ नहीं, यहाँ पे ये हमको भ्रमित किया गया। ये जितने बुद्धिजीवी हैं हमारे जगह पे बैठ करके बोलने वाले ना, इनके बुद्धि को आप लोग क्या समझो? जैसे मैंने अभी घुमाया, थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया, जैसे मैंने दिमाग घुमाया, मैं मेरा हो गया, अब मेरा मैं हो गया, जो कि ये दोनों मैं नहीं हूं। ना ये शरीर मैं हूं और ना ये शरीर मेरा है, ये तो प्रकृति का है। हमने तो कर्ज लिया है ना उससे, प्रकृति से हमने उधार लिया है, कर्ज लिया है। और कर्ज जिससे लिया जाता है, जिस भाव में लिया जाता है, उसी भाव में जब लौटाओगे तभी तो सामने वाला खुश होगा मालिक। तभी तो दोबारा आपको इसी, जिस तरह से आपने लिया और जिस तरह से लौटाया, अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो उसी भाव में तो देगा। आप लेना तो जाने, समय से लौटाना नहीं जाने। तो जो मालिक दिया है आपको, तो आपके ऊपर वाच नहीं करता है। ये काम तो आप भी करते हो कि किसी को अगर 10 रुपया देते हो और कहता है भैया शाम तक दे देंगे, जरा उधार दे दीजिए 10 रुपया, और शाम को नहीं दिया तो आपके मन में क्या आता है? देखा हो, सुबह हमसे पैसा लिया, कहा शाम को दे देंगे, दिया नहीं हमको। जब सोने चलेंगे ना बिस्तर पे लेटने, तो आपके मन में वही बात याद आएगी, देखो फलाने जने पैसा 10 रुपया हमसे लिए लेकिन हमको दिए नहीं। अच्छा सुबह कोई बात नहीं, हो सकता सुबह दे दें, सुबह भी नहीं दिया, फिर शाम हो गया। संजोग से शाम को मुलाकात हो गई, कहा भैया शाम नहीं हुआ अभी। हाँ भैया हो गया है लेकिन अभी मिला नहीं है। अब ऐसे करते करते महीना दिन बीत गया, वो दिया नहीं, तो आपके मन में क्या होगा? और वो फिर बहाना भी बनाने लगा, जो कि उसकी जेब में 10 रुपया है, 10 क्या 100 रुपया है, लेकिन 10 रुपया आपको देना नहीं चाहता। पान खा रहा आपके सामने, पुकार खा रहा आपके सामने, सुरती ठोक रहा है, पैसे से तो खरीदा होगा, उसके लिए पैसा है लेकिन आपका लौटाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा बताइए? तो जो भाषा पहले की भाषा थी प्रेम की, वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। इसी तरह से जो शरीर हमने को प्रकृति ने कितना सुंदर दिया, हृष्ट पुष्ट दिया। मां के गोद में जो बच्चा पैदा होता है शुरू में न, जिस दिन जन्म लेता है, कितना हृष्ट पुष्ट होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। शरीर पे जो कचरा लगा रहता है, मां जब साफ कर देती है, और साफ करके जब दूध पिला करके जब लेटाती है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति आता है तो गोद में उठाता है कि नहीं उठाता है? कितना सुंदर लगता है। लेकिन वही शरीर इस अवस्था में देखिए इन्होंने अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं इन्हीं को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं, अपने अपने शरीर को देखिए कि मैं अपने शरीर के साथ क्या कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति से हमने उधार लिया है और हमको समय से लौटाना है, समय से वो लेगा। क्या अगर आपने ईमानदारी से अपना काम किया होगा
तब तो आप समय से लौटा देंगे, कोई दुख कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होगी। लेकिन आपने जो लौटाने का भाव है, अगर उस भाव में नहीं है, महात्मा लोग भी हमारी बात को सुन लें, जो भी महात्मा जहां भी सुनते हो, ये तो वीडियो बन रहा है, वीडियो में कहीं भी कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो सबके ऊपर लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, आप पे तो होता ही होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, इसका ईंधन क्या है? ये शरीर है, इस शरीर का ईंधन भी तो है। जैसे मोटरसाइकिल है, वो चलेगी कैसे चलेगी? मोबिल और पेट्रोल से। तो बोलिए, मोबिल नहीं रहेगा तो इंजन सीज हो जाएगा, अब पेट्रोल नहीं रहेगा तो इंजन हिलेगी ही नहीं, वो तो स्टार्ट नहीं होगी, सीज होने की बात है छोड़िए। हमारे शरीर में दो चीजें हैं, जो मोटरसाइकिल में लगा वही मेरे शरीर में है। क्या आपने अपने शरीर की दो चीजें सुरक्षित रखे हैं? बोलिए। आप तो नींबू की तरह निचोड़ते रहते हो। एक खून जो मोबिल है, आपका डीजल है, और इसी में बीर्ज शक्ति, पुरुषों का बीज, माताओं का रज, इस शरीर का ईंधन है। खून तो सभी के में है, लेकिन पुरुष में और स्त्री में शब्द बदल जाता है, एक में बीर्ज एक में रज। जो रज और वीर्य अपने शरीर को सुरक्षित रखने का मूल कारण है, उसे हम नींबू की तरह निचोड़ते रहते हैं। अब आप बताओ, ये शरीर कैसे चलेगा? इस शरीर को लौटाना भी है ना, प्रकृति को देना भी है। जिस समय में आपके अपने शरीर का ही नींबू की तरह निचोड़ते हो, जो रस निकलता है, रस निकलते समय हल्का सा आनंद की अनुभूति तो कराता है, सुख का अनुभव कराता है, लेकिन उसके बाद की क्या पोजीशन है? अपने आप पे घृणा, अपने आप पे आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती है? और पूरा शरीर दिन भर अस्वस्थ रहता है कि नहीं रहता है? पता चलता है कि क्या खोया हुआ, दिन भर हम ढूंढते रहते हैं, क्या खोया हुआ, क्या खोया हुआ है। बात करने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, एकदम शरीर अस्वस्थ रहे, खाली नींद आएगी, आलस्य आएगा। आप बता दीजिए अपने शरीर के साथ आप क्या कर रहे हो? कस्तूरी को कैसे ढूंढोगे? आखिर शरीर किसकी है? मेरी ही तो है। मैं इसका मालिक हुआ कि नहीं? तो मैं मालिक हूं, तो अपने शरीर के अंगों को सुरक्षित कौन रखेगा? कोई दूसरा रखेगा? खुद करना पड़ेगा ना, है? हमारा अपना शरीर है, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास दो साधन है कि नहीं है? अगर इसी दोनों साधनों को आप निचोड़ते रहोगे, शरीर अस्वस्थ होता रहेगा, अंत में जाकर के यही शरीर आपके लिए कांटा बन जाएगा। दो लोग हैं, एक आप लोग गृहस्थ लोग, एक संत लोग। ये जो कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, खाली भंडारा खा रहे हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो संत अच्छे हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको ले लीजिए और अपने को तौलिए। अंत में जिसका शरीर छूटता है, संत विलास साहब के गुरु भाई लोग बहुत थे जो दिव्य लोग थे। उन लोगों का, कई लोगों का तो शरीर यहां नहीं छूटा, तो दूर दूर जाके छूटा है। आप लोगों ने देखा नहीं है, हम तो देखे हैं। मालूम पड़ता भी बोल बैठेंगे ऐसे लगता है, लेकिन अपने आप गृहस्थों को देखिए, मरते समय मालूम होता है कि पिचका हुआ गुब्बारा है, पिचका हुआ आपका ये क्या बोलते हैं, बैगन है। शरीर पूरा पिचक जाता है, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, डंडा लेके हिलते हुए चलेंगे। ये क्या है? हम अपने शरीर को, अपने शरीर के हम स्वयं दोषी हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने का जो साधन है, उस साधन को सुरक्षित हमने बनाया ही नहीं, उसको सुरक्षित रखा ही नहीं। तो बताइए मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? और मुझे इसी में रहना अंत तक। तो दोषी कौन हुआ? हम स्वयं दोषी हैं कि नहीं? अपने दोष को मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों के बीच में आप लोग कुजड़ा हो, कुजड़ा, और कुजड़े के बीच में मैं जौहरी हीरा बेचने आया हूं। अगर हीरा किसी को खरीदने की हिम्मत हो तो खरीद ले। मेरे पास तो लाल हीरा से ऊपर लाल होता है। हीरा के ऊपर पन्ना, पोखराज और लाल। लाल सबसे कीमती होता है, छोटा ही होता है, इतना ही बड़ा होता है।
लेकिन अगर एक लाल आपके पास है तो समझ जाओ कि एक तहसील खरीदने भर का ताकत है आपके पास। वो चीजें मेरे पास है, अगर कोई खरीदने की हिम्मत रखता तो आए। श्रद्धा से कोई भी चीजें कहीं से भी खरीदी जा सकती है, और वो श्रद्धा सिर्फ संत लोगों के पास ही मिलती है। श्रद्धा क्या चीज है? सत्य को धारण करने की जो क्षमता हमारे अंदर में है, उसी को कहते हैं वीर्य शक्ति। जो आपकी वीर्य शक्ति है शरीर की, जो भी मैंने बताया ईंधन, वो शरीर में जब धारण करोगे तब जाकर के हमारी बात को समझोगे। और जिस दिन मेरी बात को समझ गए, ये मानव जीवन ही पूरा आपका सार्थक हो जाएगा। बाकी तो हम लोग क्या कर रहे हैं तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि अपने जीवन को हम लोग क्या बना रहे हैं, एकदम खोखला। इस अपने जीवन में सार कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। भैया आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लोग भी बैठ जाइए। अरे आज ही आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ आपसे भी कुछ संवाद कर लें। मेरा तो मैं इस शरीर का क्या हुआ? मालिक हुआ कि नहीं हुआ? हरि माने मालिक होता है। हरि शब्द का प्रयोग आपने विष्णु जी के प्रति आपने देखा होगा, विष्णु भगवान के लिए हरि शब्द का प्रयोग होता है। और विष्णु शब्द जो बना है संस्कृत के शब्द के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से, विष धातु से विष्णु शब्द बना है। विष जहर को कहते हैं ना। आपने कुचिला का नाम सुना होगा? कुचिला समझते हैं ना? हाँ, कुचिला नहीं समझते हैं? कुचिला एक मतलब जंगली फल है, उसको जहर बोलते हैं। वो जहर है और उसको खिला दीजिए तो मर जाएगा। लेकिन उसी कुचिला को आप वैद्य के पास जाइए, आपकी कुचिला खिलाएगा, मार्जित करके खिलाएगा, वही कुचिला आपके लिए अमृत हो जाता है। तो विष्णु जो भगवान है हरि, वह भी तो हमारे आप जैसे ही मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को परिमार्जित कर लिया है। और परिमार्जित किया तो पूरे सृष्टि का देख रेख उन्हीं के हाथ में है। 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक सृष्टि के उत्पन्न करता है, एक संहार करता है और एक पालन करता है। और हमारे अंदर में तीनों हैं, लेकिन हम लोग कभी जानते हैं? कोई हम लोगों को बताया? हम लोगों को तो बाहर बता दिया गया, लेकिन कभी किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा कि वो सब आपके दरबान हैं, वो आप ही के पास रहते हैं, वो आपके आदेश का अनुमति मांगते हैं कि आपका कोई आदेश हो तो हम कोई काम करें। कभी ऐसा किसी ने बताया आप लोगों को? कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, बाहर कोई ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनकी भक्ति करोगे तो वो आपको ये चीजें दे देंगे, इससे आपकी मोक्ष मिल जाएगा, आपको सुख मिल जाएगा, आपको गोलोक मिल जाएगा, सतलोक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बता दिए। लेकिन वो सभी चीजें आपसे प्रभावित हैं, ये किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा, अब ये तो शरीर की बात हो गई, तो जो शरीर को सुरक्षित करेगा वो हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन इसी शरीर में मैं भी तो हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं इसी शरीर में तो हूं। मुंह के रास्ते जो आवाज निकल रही है, किसके द्वारा निकल रही है? मेरे स्वयं के द्वारा तो निकल रही है। तो आखिर मैं कौन हूं? अब मैं कौन हूं को ढूंढना है, तो एक प्रश्न यहां है, जरा हल करिए कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? भगवान और ईश्वर में कुछ अंतर है कि नहीं? जरा आप लोग बताइए। आप दोनों जनी से प्रश्न है मेरा, भगवान और ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं? भगवान आपके शरीर को कहते हैं। ये जो आपका शरीर है, वैसे बहुत जनी भी उत्तर देने लगेंगे भगवान और ईश्वर एक ही है और ऊपर है कहीं, कहां है मालूम नहीं। लेकिन एक शब्द का और प्रयोग करेंगे कि कोई ऐसी सर्वशक्तिमान है जो ऊपर है, उसी का नाम भगवान और ईश्वर है। लेकिन आज आप जान लीजिए
वो जो सर्वशक्तिमान बाहर बैठा हुआ है वो बाहर नहीं है, आपके शरीर ही में है। आपके शरीर को भगवान कहते हैं, आप जाने कि नहीं? ये जो यहां बैठे भगवान, ये भगवान तो मूर्ति ना है। अब यहाँ पुजारी न रहे तो वहां क्या होगा? अब कुत्ता घुस जाए तो क्या करेगा बताइए? वो बोलेंगे? हाँ, लेकिन पुजारी अगर हैं तो बोलेंगे कि नहीं? तुरंत डंडा लेके दौड़ेंगे। तो पुजारी से वो चल रहे हैं कि पुजारी उनसे चल रहे हैं? तब तो ये जो शरीर आपका है यही भगवान है। तो प्रश्न आपका होना चाहिए ना कि मेरा शरीर भगवान कैसे है? ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आज तक तो आप लोग यही जाने कि भगवान और ईश्वर कोई बाहर है, खुदा भी बाहर है, अल्लाह भी बाहर है, हम लोग यही नहीं जानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपका शरीर भगवान है, तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि मेरा शरीर भगवान कैसे है महाराज जी? क्योंकि आज तक तो हम लोग तो यही जाने कि भगवान मंदिर में है, तो मेरा शरीर भगवान कैसे हुआ? तो उसके उत्तर में आप लोग जान लीजिए, भगवान और ईश्वर एक शब्द ही तो है। आप लोग पढ़े लिखे हो, भगवान और ईश्वर एक शब्द ही तो है। और हिंदी के जो छात्र होंगे, हिंदी तो सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदी के शब्द में मात्रा, बिंदी, अक्षर, अर्धाली कुछ भी बदलता है तो उसका अर्थ, भाव, क्रिया बदलता है कि नहीं? है? बदल जाता है ना। तो शब्द में ही अंतर है, तो एक कैसे हो सकता है? भगवान और ईश्वर शब्द ही तो है। तो भगवान आपका शरीर है, ये मैंने आपको उत्तर दिया। प्रश्न हुआ कि मेरा शरीर कैसे भगवान है? तो आपके भगवान शब्द में अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर हैं, मात्रा लेके, भ, ग, व, आ, न, 5 अक्षर हुए नहीं? ये पांचों अक्षर कहां से आए हैं और कहां से लेकर के एक एक अक्षर लेकर के जोड़ के भगवान शब्द बना है? तो अब जोड़िए, भूमि, भूमि में से भ लिया, भूमि माने मिट्टी होता है, तो भूमि में से भ ले लिया। ग, गगन, गगन माने आकाश, तो गगन में से ग ले लिया। व, वायु, वायु माने हवा, वायु में से व ले लिया। आग, आग में से आ ले लिया। न, नीर, नीर माने पानी, नीर में से न ले लिया। तो पांचों शब्दों में से एक एक अक्षर निकाल के जोड़ के भगवान शब्द बना है, जो हमारा आपका शरीर है। और यही महाराज जी अभी गा के आप लोगों को सुनाए थे कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित या अधम शरीरा, कि उत्तम शरीरा है। उत्तम है कि निम्न है? बताइए। अधम माने निम्न होता है। इस शरीर से सुगंध निकलता है कि दुर्गंध? अगर सुगंध निकलता है तो इसका मतलब उत्तम है, लेकिन अगर दुर्गंध निकलता है इसका मतलब अधम है। तो आपके शरीर से क्या निकलता है? दुर्गंध ही तो निकलता है। सुबह जरा जब सो करके उठिए, मुंह धोने से पहले, कुल्ला करने से पहले अपने शरीर के चेहरे को जरा शीशे में देखिए तो कैसा लगता है? क्या जैसा चेहरा है वैसा चेहरा लेकर के बाहर निकल के घूमने लायक है अपना ही चेहरा? बोलिए। तो इसको आप क्या करते हो? सफाई करते हो कि नहीं? क्या आंख अपने आप में साफ हो जाता है? क्या मुंह पे जो गंदगी लगी रहती है रात भर का बिस्तर का, क्या अपने आप में साफ हो जाता है? उसको कौन साफ करता है? क्या ये अपने आप में साफ कर लेता है? आखिर मैं साफ करता हूं ना। तो इस शरीर में मैं हूं और अपने ही दुर्गंध को हम सुगंध में बदल करके हम करके घूमते हैं। यही दोष है। दोष कहां है ये जान लीजिए, और मैं निर्दोष कहां ये भी जान लीजिए। शरीर को मैं मानना ये मेरा हम है, शरीर को साधन मानना ये उत्तम बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों बात लिखी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो शरीर है ये साधन धाम है, एक साधन ही तो है। किसके लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो मोक्ष क्या चीज है?
ये जो मैं मान करके मेरा खेत, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये जो मैं मान करके अपना मान्य हो, आंख से देख करके चिपका रखे हो पीछे, इसी को निकालने का काम, करने का काम है मोक्ष। मोह का क्षय। क्षय मतलब जानते हैं, जैसे पुराना दीवार हो जाता है तो ईंट देखिए एक एक कण जो उसमें से निकलने लगता है, तो उसको बोलते क्षरण हो रहा है, क्षार हो गया, क्षार एक रोग हो जाता है ना दीवार को, उसी को क्षरण बोलते हैं। कि आप अपने दिमाग में जो चीजें फिक्स कर ली हो, जैसे बस्ती यहां नहीं है, मेरा आश्रम यहां नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में मेरा आश्रम गूंज रहा है, जैसे नाम लेंगे बस्ती तैसे आश्रम का नाम आ जाएगा। अब आश्रम के प्रति जो मेरी आसक्ति होगी वो यहां प्रकट हो जाएगी। मेरा गेट बंद हुआ कि नहीं, लाइट बंद हुआ कि नहीं, कोई आया था कि नहीं, कोई आया तो कौन आया था, किससे पता चले। अब इसी को कहते हैं मोह। मैं यहां बैठा हूं, निर्द्वंद बैठा हूं, गेट बंद हुआ कि नहीं हुआ, लाइट बंद हुई कि नहीं, वो तो वहां रहने वाले जाने। हमारे चिंता करने से क्या हमारी लाइट बंद हो जाएगी? जो वहां है उसको आपने पहले से सिखाया नहीं, भाई मैं ना रहूं तो जो है लाइट बंद कर लेना, गेट बंद कर लेना, तो आप सुरक्षित रहोगे, अपने कमरे में सो आराम से, कौन आपको डिस्टर्ब करने आता है। लेकिन गेट खुला रहेगा तब क्या होगा? आप ही का तो नुकसान होगा। लाइट अगर आप बंद नहीं करोगे, बिजली का बिल आएगा, तो नुकसान किसका हुआ? तो ये बातें किसको सिखाना पड़ेगा? जो व्यक्ति वहां है। मैं मालिक हूं, मेरा कर्तव्य कि उनको हम सिखा दें, पहले से हम निर्द्वंद रहें। मैं अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूं कि अपने ऊपर अपने परिवार का जिम्मेदारी आप लोग लिए हो ना, ऐसे करो। अपने पुत्रों के प्रति मोह मत करो, उनको सिखाओ, उनको जिम्मेदारी दो, वो धीरे धीरे अपने पैर पे खड़ा हो, तब तो समझेंगे अपनी हैसियत को, अपने मालिकपन को। ये शरीर क्या हो गया? भगवान हो गया। अब क्या है? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर भी एक साधन है। मैं तक पहुंचने का जो मूल साधन है वो है ईश्वर। और ये जो ईश्वर है ये आज से नहीं आ रहा है, ये ऋग्वेद काल से चला आ रहा है। लेकिन हम लोगों को बाहर बता दिया गया ये समस्या है। देखिए ऋग्वेद काल के ऋषि जितने भी हैं वो बिल्कुल ईमानदार हैं, साफ साफ बात कहते हैं, कोई बात वो लाग लपेट वाली, छल कपट वाली नहीं करते। उसके बाद श्रुति है, इसके बाद स्मृति है, उसके बाद उपनिषद है, उसके बाद शास्त्र है, उसके बाद गीता है, उसके बाद रामायण है, उसके बाद तब आपका महापुराण है। 18 महापुराण है ना, जानते हैं कि नहीं आप लोग? ये जो पुराण आया यहीं से हम लोगों को भ्रमित कर दिया। शिव पुराण है तो हमें एक हीरो एक विलन, नारद पुराण है तो उसमें एक हीरो एक विलन, जैसे पिक्चर में एक हीरो एक विलन होता है और दोनों ये उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, वही हाल है उस पुराणों का। जो उनका भक्त है, जो शिव भक्त है वो विष्णु के घर नहीं जा सकता, जो विष्णु भक्त है वो शिव घर में नहीं जा सकता। अब ये द्वंद मार दिया, तो द्वंद मारा किसने? जैसे हम लोग यहाँ दो लोग बैठे हैं, हम कबीरपंथी हैं और ये वैष्णव हैं। अब दो गुरु लोग, दो संत लोग आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे, तो मैं अपने गुरु को बड़ा बनाऊंगा और ये अपने गुरु को बड़ा बनाएंगे, तो क्या होगा जानते हैं? द्वंद होगा, क्योंकि ना ये नीचे होने वाले ना मैं नीचे होने वाला, तो वहां सुनने वाले बेचारे क्या करेंगे? यही हाल हुआ है। 18 पुराण है, 18 पुराणों को सुनिए, तो वो उसके घर में जाने से मना करता है, वो उसके घर में जाने से मना करता है, वो उसकी बात मानने से मना करता है, वो उसकी बात मानने से मना करता है। जो कि पूरे विश्व में आप जान लीजिए, जो भी पिता बना है, चाहे वो 18 साल की उम्र में बन जाए, चाहे 50 साल की उम्र में बने, जो भी पिता है वो अपने पुत्र को चोरी सिखाता है क्या? पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। अब उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी लोग तो हैं। कोई पिता बता दीजिए अपने पुत्र को चोरी करना सिखाता हो? कोई पिता अपने पुत्र को बेईमानी करना सिखाता हो? कोई पिता अपने पुत्र को छल कपट करना सिखाता हो, लाठी डंडा चलाना सिखाता हो? कभी नहीं सिखाता है।
अपने पुत्र को चाहता है कि मैं जिस हैसियत में, मैं जिस जगह हूं, इससे वो अच्छी जगह पे रहे, इसलिए उसको सिखाते पढ़ाते रहता हूं। इसी तरह से जितने भी पूरे विश्व में हमारे धार्मिक लोग हैं, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी शिष्य उनके पास जाए, जो भी उनका अनुयायी बने, उनको क्या कोई चोरी सिखाता है, कोई बेईमानी सिखाता है? बता दे कोई। तो फिर आपसी द्वंद्व कहां से आया भाई? तू हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, कहां से आ गया भाई? तो ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर आपके श्वास को कहते हैं। ये जो आपका श्वास चल रहा है ना, हाँ, तो ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यही बात आएगी, ई अलग हो जाएगा, स्वर अलग हो जाएगा। और स्वर शब्द का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है ध्वनि, ध्वनि माने आवाज जो निकल रही है। तो उस आवाज के बारे में खोजिए कि आवाज कहां से निकल रही, कौन निकाल से निकल रही है, तो सब लोगों ने जान लिया, लेकिन निकाल कौन रहा ये किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि उसके लिए अनेकों साधन हैं, जैसे त्राटक मुद्रा करना, अनाथनाथ सुनना, ज्योति देखना, बिंदु देखना, ये भीतर की चीजें, बहुत सारी चीजें जो ध्यान साधना में सिखाई जाती है आपके लिए। तो यहां जो साधना करना, अपने श्वास को देखना है। वही मैं अभी उनको बता रहा था वहां बैठ के कि अपने ही श्वास को आपको देखना है। आपका जो ब्लड प्रेशर आजकल बढ़ रहा है, जैसे ही आपके मन में किसी प्रकार की बात आती है, मन में खिन्नता आती है, दुख प्रकट होता है, पश्चाताप होती है, आपकी श्वास की गति तेज हो जाती है, आपको मालूम नहीं है। उसी को डॉक्टर लोग आजकल कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जानते हैं उससे क्या खतरा है? जो श्वास की गति आपकी तेज चली, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो उससे खतरा क्या है? हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। ये दो फल आपको मिलेंगे। आप कौन सा फल लेना चाहते हो? तो ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। मेरा क्या जाता है, मैं तो उसका उपाय बता रहा हूं। अगर आपको अपने हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज होने से बचाना है अपने आप को, तो आपको अपने श्वास को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपका श्वास का बैलेंस कैसे होगा? शांत भाव से आंख बंद करिए और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। ये अपना श्वास अपने से अलग होकर के कैसे दिखाई देगा? जब हमारा आंख बंद है तो हवा भी कैसे दिखाई देता है? हवा कहीं दिखाई देता है? तो अपने श्वास को कैसे देखोगे? प्रश्न है कि नहीं है? उसका मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है? दिखाई देखने का मतलब होता है महसूस करिए कि मेरे श्वास की गति कैसी है, महसूस करिए। अगर मन में कोई बात होगी और मन पीड़ित होगा, पश्चाताप में डूब रहा होगा, तो देखिए आपकी श्वास की गति तेज चलने लगेगी, अपने आप आपको महसूस होगा। और उसी को थोड़ी देर आप खाली देखिए, ज्यादा ज्यादा 5 से 7 मिनट एकांत में बैठ जाइए और अपने श्वास को 5 मिनट तक देखिए। और तब तक देखिए कि जब तक आपको नींद न आ जाए। मैं नींद शब्द का चर्चा क्यों किया यहां पर? मैं नींद शब्द का प्रयोग क्यों किया? अपने श्वास को तब तक देखना है जब तक नींद ना आ जाए। नींद जानते कितनी बड़ी आपके पास दवा है? नींद संसार का सबसे बड़ा दवा है। अगर आपको अपने शरीर को सुरक्षित करना है, तो अगर शरीर को फेंक देना है ऐसे, तो नींद को हराम कर लीजिए। जिन लोगों के पास आज के समय में भौतिक संसाधन बढ़ गया है, नौकर चाकर उनके पास गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन उनका नींद हराम है, तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज उन्हीं को तो होगा, और क्या आपको होगा? दिन भर मेहनत करते हो, शाम को आपका शरीर थक जाता है, आंख देखते देखते थक जाता है, कान सुनते सुनते, पैर चलते चलते, मुंह बोलते बोलते, ठीक? तो शाम को जैसे ही भोजन करते हो तैसे ही आपका नींद आना शुरू हो जाता है। तो पूरी रात यानी 6 घंटे जो सोते हो, वह जानते आपका क्या काम करता है? जो हमारे शरीर की नसें हैं, उस सभी नसों में खून का सर्कुलेशन हो जाता है। तभी सवेरे जैसे आप जगते हो, आप अपने शरीर को कभी पढ़ते तो हो नहीं, क्योंकि कोई पढ़ने का कला तो सिखाया नहीं।
ना कभी कोई जानने की कोशिश की आपने, और ना ही कोई जनाया आपको कि मेरा शरीर भी एक किताब है। हमारा शरीर ही एक किताब है। अपने शरीर रूपी किताब को जो पढ़ा उसी की जिंदगी सार्थक हुई। जो अपने शरीर रूपी किताब को पढ़ेगा ही नहीं तो जानेगा कैसे कि मेरे शरीर के किस अंग में, किस नस में, किस मांसपेशियों में क्या हो रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं जो नींद लेने की बात कर रहा हूं, नींद जैसे ही आती है आपके जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो स्नायु मंडल है, जो नसें हैं, उस नसों में ज्यादा देखने से खून जल जाता है। जब खून जलता है तो आप देखिए, कभी अनुभव करिएगा, आप आज के बाद अपने शरीर को पढ़िएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। हमारी नसों में दर्द होने लगती है, मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है, और वो चाहता है कि थोड़ी देर के लिए देखना बंद कर दे। लेकिन क्या हम इस बात को समझते हैं कि हमारी आंख हमसे कुछ मांग रही है, हमसे कुछ चाह रही है, हमारी मांसपेशियां हमसे कुछ मांग रही हैं, हम कुछ इसके लिए देना चाहिए? कुछ पता ही नहीं है, बस खाली देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और बस खाए जा रहे हैं, जीवन जिए जा रहे हैं। कुछ नहीं पता कि शरीर ही मेरा एक साधन है और इसी साधन से हमें संसार का भी सुख लेना है और परमार्थ का भी सुख लेना है। इसी शरीर से तो लेंगे। और शरीर ही जब आपका डैमेज रहेगा तो आप बता दो, जैसे मोटरसाइकिल है, पंचर है, आप बता दो आपको यहां से भानपुर जाना तो कैसे जाओगे? तो बनवाने का मतलब क्या हुआ? तो हमारा शरीर जो पंचर हुआ है, हमारे नस की खून जल गई है, देखने में दर्द महसूस हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करना पड़ेगा कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप तब तक आंख बंद करिए जब तक आपको नींद ना आ जाए, वो चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। जैसे ही आपको नींद आई, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी नसों में फैल जाएगी, और फिर जैसे ही नींद खुली तैसे आप देखिए तरोताजगी आ जाती है। हमारा शरीर पहले की अपेक्षा सुनने में, बोलने में ज्यादा ताकतवर हो गया। वही नींद आने से पहले सुनने का मन नहीं कर रहा था, बोलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। हमारे शरीर की जो खून शक्ति है वो जल गई। जैसे पेट्रोल जब जल जाता है तो 1 इंच हिलती है गाड़ी आपकी, ऐसे हमारे शरीर में भी तो है, नसों में क्या है, जैसे उसमें भी नस, जो पाइप है इंजन में जो जाता है टंकी से, वो नस सही तो है? तो पूरे शरीर में हमारे नस है तो है, और नस में जो खून जलेगा तो आप बता दीजिए हमारे शरीर को चलने की शक्ति कहां देगा? तो चलने की जो शक्ति है वो खून से है, वीर्य से है, और वो जो हम डैमेज करते रह रहे हैं देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, तो उससे आपके शरीर की शक्ति घटती है। तो शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? बस एकांत में 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए बैठ जाओ। काम रोकना नहीं है, काम तो करना ही करना है, लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहे तब तो काम हो ही। जब शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो काम कैसे होगा? तब थोड़ी देर के लिए शरीर को रेस्ट दे दो, और जब रेस्ट दे दोगे यही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। फिर उसी काम को नए सिरे से करो, बढ़िया से करो, सोच के, समझ के, देख के करो। किसी भी काम को 3 तरह से जब किया जाता है तो उसमें सफलता जब मिलती है तो मन कितना गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है और आनंदित होता है। अगर हम 3 तरह से किसी भी काम को अगर नहीं किए हैं तो उसका जो परिणाम है, उस परिणाम में हमारा ही मन हमको कोसेगा, यार तू देखा नहीं, देख के किया होता तो आज ऐसा ना होता, अगर किसी से समझ लिया होता तो ऐसा ना होता, अगर मैं जान लिया होता, किसी से भी जान लिया होता तो ऐसा ना होता। इसीलिए देखकर, जानकर और समझकर किसी भी काम को करोगे तो उसकी जो सफलता मिलेगी वो आप ही को तो मिलेगी, दूसरे को थोड़ी मिलेगी। तो अपने शरीर को जब पढ़ोगे तो जब जिस समय में आपके शरीर में जो रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता है वो महसूस कराएगा आपका शरीर, आपके मस्तिष्क को बताएगा, और जैसे मस्तिष्क को बताए थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे लो, और जैसे ही आप रेस्ट लिए और खून का सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैला और शरीर स्वस्थ हुआ, पुनः उस काम को करिए, नए सिरे से करिए, लगन से करोगे, उत्साह से करोगे, तब तक करोगे जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए। कोई चीजें 1 घंटे में सफलता मिल जाती है,
किसी किसी काम में 4 घंटे में सफलता मिलती है, किसी किसी काम में 8 घंटे में सफलता मिलती है, किसी किसी में 1 दिन में मिलता है, किसी में 1 हफ्ते में मिलता है, किसी में 1 महीने में मिलता है, किसी में 2 महीना, किसी में 6 महीना, किसी में साल भर। लेकिन जब लगातार चलोगे तभी तो होगा। और लगातार चलने के लिए समय समय से हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे तभी तो होगा। नींद भी देनी है, भोजन भी देना, पानी भी देना है, चलना भी है, करना भी है, सोचना भी है, समझना भी है, देखना भी है, हर काम करना है समय समय से। उस समय समय जब आएगा आपकी आवश्यकता आपको महसूस होगी, आप वैसे करते जाएंगे, आपकी सफलता आपके कदम में है। लेकिन जब बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे करोगे, सफलता मिलते हुए भी असफलता अधूरा रह जाएगा, मन खिन्न होगा। मैं जितना चाह रहा था, जैसे अभी इस समय कटाई चल रही है, काफी तो धान की कटाई हो गई, अब बुआई चल रहा है, तो जिसने अच्छे तरह से किया होगा उसका पैदावार देखिए अच्छा हुआ होगा। जिस किसान ने अपनी पैदावार को कम महसूस किया, तो क्यों महसूस किया कम? इसलिए कि समय से अपने खेत में जाकर के उसकी आवश्यकता क्या उसकी पूरी किया नहीं। खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, निराई की जरूरत है, गोड़ाई की जरूरत है, कटाई की जरूरत है, किसकी जरूरत है, कब जरूरत है, उसने किया ही नहीं, अचानक काटने पहुंच गया। तो जो फसल उसको 10 कुंटल लेना 1 बीघे में, पता चला 2 कुंटल नहीं होगा। तो उस समय में पश्चाताप करने से क्या होगा? जब समय से उसकी जब जरूरत थी तो आपने पूरा ही नहीं किया। ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये हमारे खेत है ना, हम इसके किसान, हम इसके मालिक हैं, हमें इसी से तो हमें सुख और दुख लेना है। हमारा जो इस शरीर का जो फसल है वो आनंद, सुख और प्रसन्नता है। और प्रसन्नता को हल्का में मत लीजिए। गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कृष्ण के मुख से किसी संत ने कहवाया है कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म क्या है? संसार में सबसे बड़ा ब्रह्म है, लेकिन भ्रम दूर हो तब तो ब्रह्म आवे। भ्रम तो अभी तो पूरा भरा पड़ा हुआ है जीवन में, तो ब्रह्म कहां से आवे? और ब्रह्म क्या है? आपके मन की प्रसन्नता। एक भूत है, एक पदार्थ है, क्या है? आपके मन की प्रसन्नता। तो कब आएगी? जब मन में कोई कामना और इच्छा नहीं होगा। जब कामना और इच्छा नहीं होगा, जिस समय में मन प्रसन्नचित होता है, वह असली आपका धन है, कमाई। असली कमाई आपके मन की प्रसन्नता है। दिन भर का आप काम करिए, शाम को बैठ करके बनिया की तरह, आप लोग भी बनिया भी हो ना, कुछ लोग तो बनिया भी यहां बैठे हुए, शाम के टाइम हिसाब किताब करते हो कि नहीं दुकान का? आज कौन कौन सामान बिका, कितने का बिका, पूरा कैलकुलेट करते हो। तो उसमें और कैलकुलेट करते हो कौन सामान कहां से आया था, कितने में आया था, यहां तक पहुंच करके उसमें कीमत कितनी बड़ी थी, उसमें हमें लागत कितनी मिली, हमारा उसमें पारिश्रमिक क्या मिला। अंत में अपना लाभ देखते हो कि मेरा लाभ भी कुछ हुआ कि नहीं। जब अपना लाभ उसमें मिलता है तब वो अगले दिन दुकान खुलती है। अगर उसमें अपना लाभ ना मिला हो तो दुकान खुलेगा? मन ही दुखी रहेगा तो दुकान कहां से खुलेगा? वही तो कह रहा हूं, लाभ हानि तो आखिर मैंने तो प्राप्त किया ना, दुकान कहां? उसको क्या पता है कि हमारा हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? किसी सामान को पता है कि हमें कितना तौल करके इनको देना है? देने वाला ने जानता है कि इनने पैसा इतना दिया तो इनको इतना सामान तौल के देना है, ऐसे में इतना हमारा प्रॉफिट होगा, तभी तो काम करेंगे आगे। तो उसका आखिर मालिक कौन हुआ? तो सब मिला करके दोषी हम ही तो हैं। तो जो मेरा शरीर और मैं अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब जो मैं है, मैं को जानने के लिए मैंने श्वास को बताया। श्वास जब आपसे अलग महसूस हो, और कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर हम और आप हैं, इतनी दूरी पे हमारा श्वास जब महसूस होने लगेगा तो हमारा आंख आके भी हमसे अलग है। हमें इन्हीं को तो जीतना है। आंख से देख करके हमें घबराना नहीं है, क्रोधित नहीं होना है, या उसके पीछे पीछे दौड़ना नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आंख देखता तो कहता है यार मिल जाता तो बड़ा अच्छा था, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। किसी चीज को देखता है तो मन घृणा भी करता है, किसी चीज को देखता है तो अंदर से इच्छा करता है मिलने पाने के लिए, किसी को देखता है तो क्रोध भी जागृत होता है।
तो आंख ने देखा तभी तो क्रोध जागृत हुआ। आंख न देखा होता तो क्रोध कैसे जागृत होता, और क्रोध नहीं जागृत होता तो हिंसा कैसे होती। इसलिए इनको जीतना है। तो जीतेंगे कैसे, जब इसको अलग जानेंगे तब तो जीतेंगे, क्योंकि यही हमारे आंख कान नाक यही हमें भ्रमित किए हुए हैं। हमारा जो भ्रम है वो भ्रम कहीं दूसरा नहीं दे रहा हमको, हमारे अपने शरीर की इंद्रियां हमें भ्रमित कर रही हैं, और इन्हीं को हमें जीतना है। तो कैसे जीतेंगे, जब अलग अलग जानेंगे तभी तो। जैसे दुकान में सामान है, सौदा खरीदने वाला जब आएगा, आपको अपने सौदा के बारे में पता कि ये सौदा यहाँ रखा है, तो मांगने वाला जैसे शब्द बोला चीनी दे दीजिए, 1 किलो चीनी सामने बोरा में रखा हुआ, निकाल के आपने दे दिया। चीनी की जगह पे आटा भी तो सफेद है, लेकिन आटा बारीक होता है और चीनी दरबर होता है, आपको पता है। चीनी मीठी होती है, आटा फीका होता है, यह बात का आपको जानकारी है, इसीलिए चीनी उठा करके उसको देते हो, जितना मांगा उतनी तौल के देते हो। तो जानकारी है तब तो। आपके शरीर में यही दशा है, हमारा आंख, हमारा कान, हमारा नाक, ये भी एक सौदा है, इन्हीं को बेचना है, बेच करके हमें लाभ कमाना है। तो कौन सा लाभ कमाना है, मन की प्रसन्नता। शाम को पूरा कैलकुलेट करिए कि मैंने आज आंख से कितना चीजों को देखा, और देख करके मेरे मन में क्या क्या बात आई। क्रोध जागा, लोभ जागा, ईर्ष्या जागा, जलन जागा, क्या जागा। जब इस तरह से अपने को पढ़ोगे तो शाम के समय सोते समय सारी चीजों को उतार भी दोगे, और फिर जो है आराम से नींद भी आ जाएगी। दिन भर का थकान भी दूर हो गया, पुनः काम भी करना है, और रात को नींद भी पूरी लेनी है पर्याप्त। तो पूरी नींद कब आएगी, जब मन में कोई प्रकार का चिंता नहीं होगा, और जब चिंता नहीं होगा तभी नींद आएगी, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होगा, तभी आगे का काम भी होगा। तो चिंता मुक्त होने के लिए चिंता को ही समझना होगा ना। चिंता आई कहां से, अरे किसी ने कह दिया कि फलाने मर गए, अब कोई आपका अपने खास है, आपके कान में फोन में आवाज आ गई, बहु फलाने मर गई, तुरंत चिंता का कारण बन गया कि नहीं बन गया। तुरंत जल्दी जल्दी में आपने शटर बंद किया, ताला लगाया, ताला लगाना भी भूल गए। ताला तो लगाया आपने, लेकिन ऊपर की कुंडी ऊपर ही रह गई, नीचे की कुंडी में आपने ताला लगा के चल दिए जल्दी जल्दी में। और जल्दी जल्दी में स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, स्कूटर स्टार्ट तो हो गया, लेकिन पेट्रोल में टंकी में पेट्रोल कितना है आपको मालूम नहीं। पता चला आधे रास्ते जाकर के टंकी खाली हो। आधे रास्ते जब आप पहुंचे तो याद आया, यार पता नहीं मैंने वो ताला तो लगाया, ताला सही लगा कि नहीं लगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, जो होना होगा होगा, चलो इधर चलते। पता चला कि उसकी चिंता में आप इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो कि आगे जाके गड्ढा में गिर गए, या किसी से लड़ ही गए। पता चला वो तो मारा ही गया, आप अपने शरीर को क्या कर रहे हो। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके मन के अंदर में इतना चिंता आपने व्याप्त कर ली अपने मन में कि आप में स्थिरता है ही नहीं, अपने शरीर को खुद भी आप डैमेज कर रहे हो। तो दोषी कौन हुआ, खुद हुए कि नहीं हुए। इसलिए सब मिला करके पूरे अध्यात्म में, अध्यात्म शब्द का मतलब ही होता है मैं कौन हूं को ढूंढना। ये जो धर्म मार्ग है, धर्म स्वभाव को कहते हैं। पानी का स्वभाव क्या है, अग्नि का स्वभाव क्या है, वायु का स्वभाव क्या है, आकाश का स्वभाव क्या है। इसी तरह पांचों तत्वों का जो स्वभाव हो गया, उसी तरह से एक तत्व और भी तो है, वो तत्व है निज तत्व, यानी मैं कौन हूं ये तत्व भी है। तो उसका स्वभाव क्या है, धर्म का मतलब स्वभाव। तो आपका अपना स्वभाव क्या है, शांत स्वभाव है। क्या है, स्थिर और शांत स्वभाव आपका अपना है। उसी को आप ढूंढ रहे हो, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हो, यही समस्या है। खेती कर लें तो शांति आ जाएगी, दुकान कर लें तो शांति आ जाएगी, नौकरी मिल जाए तो शांति आ जाएगी। खेती करने वाला भी दुखी है, दुकान करने वाला भी दुखी है, नौकरी करने वाला तो उससे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी तो बुद्धि बिक गई है ना, बुद्धि के साथ साथ शरीर बिक गई। जब तक वो मालिक 8 घंटा ड्यूटी करते हो, जो वो कहता है वो उतना पूरा करना पड़ता, शरीर से करना पड़ता। मन भले वो आपको करने लायक नहीं, लेकिन वो कहता तो करो, तो करना पड़ेगा, करना पड़ता ही नहीं। तो आप अपने आप को बेचे कि नहीं बेचे, तो अपने आप को बेचते हो तब जाकर के वहां से 4 पैसे का इनकम होता है। तो सबसे बड़ा दुख का कारण तो ही हो गया।
कि आप अपने शरीर को बेचे, अपने मन को बेचिए। जो कि आपका शरीर, आपका मन आपके पास होना चाहिए, खेती में, गृहस्थी में, नौकरी में, हर जगह होना चाहिए, लेकिन वहां हम बिक गए। दोषी कौन हुआ? तो कुल मिला करके मुझे मैं कौन हूं को जानना है। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनता है, आदि धन आत्म। आदि शब्द है अधूरा, इसको जब पूरा करेंगे तो दो शब्द बन जाता है और अलग से। अध्याय और अध्ययन, ये दो शब्द बनता। आदि शब्द का जब पूरा शब्द बनाएंगे तो दो शब्द बनता, अध्ययन और अध्याय। अध्याय का मतलब होता है पाठ, लेसन, सब्जेक्ट, विषय। किस विषय पे चर्चा करना है? विद्वान लोग कहते हैं भाऊ इस विषय पे चर्चा करना है। संत लोग सत्संग करते हैं, कहते हैं भाऊ आज सत्संग में ये इस विषय पर बोलना है, इस विषय पे समस्या का समाधान करना है। लोग सत्संग करते हैं, बस जो मन में आया बोलते गए। जैसे महात्मा जी हैं, ये देखो बोल के क्या बोले, इनको खुद ही नहीं पता होगा मैंने क्या क्या बोला, लोग समझे कि नहीं समझे कोई पता नहीं है। लेकिन जब ये हमारे जैसे इनके जैसे बोलने वाले जब 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक विषय रख दीजिए, इस विषय पे बोलना है। क्रोध कैसे हम अपने जीवन से निकालें, क्योंकि क्रोध अग्नि का रूप है, सबसे बड़ा दुश्मन है। वो देखिए अग्नि स्वयं जलती है, दूसरे को भी जलाती है। ऐसे क्रोध देखिए आपके शरीर के सारे खून को जला देती है, तो बुद्धि को भी जला दी। बुद्धि जला दी, आपके पूरा शरीर जल जाता है। और जब बुद्धि जल गया, खून जल गया, शरीर जल गया, तो अब देखिए क्या काम करते हैं, तो लास्ट में पश्चाताप और आत्मग्लानि होती है कि नहीं। तो क्रोध को कैसे जीता जाए? तो क्रोध किस कारण से हो रहा है, उस कारण का निवारण कर दिए, क्रोध आएगा ही नहीं। तो निवारण क्या करेंगे? सबसे पहला निवारण मैंने शुरू में जो बोला था, आपके शरीर का जो 2 ईंधन है। अब मेरा प्रवचन आखिरी की तरफ चल रहा है, इसलिए 2 ईंधन को बरकरार रखिए। तो उसको कैसे बरकरार रखेंगे? ये जो शरीर है आयुर्वेद के हिसाब से चलता है। आयु माने जीवन, वेद माने जानकारी। हमारे शरीर का भी एक वेद है। इसकी जानकारी रखने से हमारा शरीर हमारे बस में रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ जब शरीर होता है तो स्वस्थ मन भी होता है, और स्वस्थ मन में स्वस्थ बुद्धि भी होती है, और स्वस्थ मन स्वस्थ बुद्धि तो स्वस्थ कार्य भी होगा। स्वस्थ मन अच्छा कार्य होगा। जैसे आप अच्छा कार्य कर रहे हो, हमको बुला करके 4 लोगों को सुनवा भी रहे हो। भले लोग अपने अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे, लेकिन कान मेरे पास होगा, मुझे मालूम है। लोग सुन रहे होंगे जरूर मेरी आवाज, जितने भी लोग सुन रहे होंगे। अगर सुनते सुनते सो गए होंगे तो मेरे लिए और भी प्रॉफिट है। तो मेरा प्रॉफिट है, उनका प्रॉफिट उनको तो हो ही रहा होगा। मेरे लिए प्रॉफिट है कि कम से कम उनको सुख की नींद तो आ रही होगी। कोई ऐसा शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं जिससे उनके अंदर में क्रोध जाग रहा हो, ईर्ष्या जाग रही हो। ऐसा तो कोई शब्द मैंने बोला नहीं। मैं तो आपको अपने जानने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अब जैसे इस इलाके में मुस्लिम लोग ज्यादा है, अल्लाह और अल्लाह बोलते हैं ना, और खुदा भी बोलते हैं। तो आल इन वन अंग्रेजी में बोलते हैं, वही शब्द है आल इल आह। वो कौन है? आप ही तो हो, स्वयं आप हो। अपने आल इल आह जानते नहीं। खुदा का मतलब खुद को ही होता है। खुद को खोदो, खुदा को जान लो। खुद को खोदते नहीं, यानी चिंतन करते नहीं, विचार करते नहीं, तो खुदा मिले कैसे? खुदा साक्षात भी रहे, आके कहे मैं खुदा हूं, और खुदा के बारे में आप जाने नहीं, तो खुदा को साक्षात कैसे जानोगे? आल इन वन अंग्रेजी में कहते हैं, आल इल आह आपके अरबी भाषा में बोलते हैं। और वही बात हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सबका मालिक एक। अरे आंख का मालिक मैं, कान का मालिक मैं, जीभ का मालिक मैं, यानी ये शरीर का मालिक मैं हूं कि नहीं हूं? शरीर मेरा हुआ तो मैं शरीर का मालिक हुआ कि नहीं हुआ? तो शरीर के जितने पार्ट्स हैं वो मेरे हुए कि नहीं हुए? तो मेरे मालिक हुए कि नहीं हुए? मेरे सदस्य हुए कि नहीं हुए? इन सदस्यों का मैं मालिक हूं, तो समय समय से इनकी जो रिक्वायरमेंट है हम पूरा कर दें, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 2 चीजों को आज से जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो 2 चीजों को पूर्ति जरूर करें अपने शरीर में। सबसे पहला जो पारिवारिक लोग हैं उनके लिए मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं कि संयमित जीवन जिए, परिवार में रहते हुए भी संयमित जीवन जिए।
यानी स्त्री के साथ संबंध बनाए, लेकिन 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। ये नहीं कि रेगुलर लगे रहे। तो रेगुलर लगे रहोगे तो आपके शरीर का जो ईंधन है, वीर्य शक्ति, वो आपकी निकल जाएगी, तो शरीर आपका खोइया नींबू की तरफ पड़ा रहेगा। जैसे आप गन्ने में से रस निकाल लेते हो तो खोइया पड़ा रहता है, ऐसे आपका शरीर है, खोइया पड़ा रहेगा। न सोचने का मन करेगा, न बोलने का मन करेगा, न चलने का मन करेगा, न खाने का मन करेगा। बता दी करोगे क्या? तो अपने शरीर की जो शक्ति है, वीर्य शक्ति, उसको थोड़ा सा स्टोर करो, सुरक्षित करो अपने शरीर में। जब सुरक्षित रखोगे तो दिल, दिमाग, शरीर सब काम करेगा। शरीर में ताजगी बनी रहेगी, चलने का मन करेगा, काम करने की शक्ति बनी रहेगी, सुदृढ़ रहेगा। और खान पान में थोड़ा सुधार करो। मांसाहार तो कतई नहीं करो, क्योंकि बिना किसी को कष्ट दिए, जैसे बकरी मारो तो भी उसको देखो, बकरी को छटपटाहट होती है कि नहीं, वो में चिल्लाती है, वो भी उसको भी तो दुख होता है। बिना किसी को कष्ट दिए मांस नहीं मिल सकता। मछली खाओगे तो मछली में भी तो, मछली के शरीर में भी तो जान है, वो भी तो छटपटा रही है। आपको जब बुखार होता है तो आपको जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन कितना चींटी काटने जैसा लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगवाने में कितना आपको दर्द महसूस होता है। आप बता दीजिए, किसी को आप काटते हो तो उसको कितना दर्द होता होगा? बोलिए। आप लोग कहते हो रहम करो, रहम किसके ऊपर करो? अपने ऊपर करो। हम अपने ऊपर रहम कर ही नहीं रहे, दूसरे को हत्या करना। बता दीजिए, दूसरे आपको मैं अगर गाली दूंगा तो सूद ब्याज सहित शाम को 10 गाली हमको देने लगोगे कि नहीं? भाई, आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो ब्याज चाहते हो कि नहीं? सब सीधी बात है। या आप किसी से कर्जा लेते हो तो उसको ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए? या उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। 10 रुपया लेता है क्या? 100 पे 10 रुपया लेता है कि नहीं लेता है? ऐसे ही आप भी जब बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो चाहते हो कि जब 4 साल में अगर दूना हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं हो? तो जब आप गाली दोगे तो जिसको गाली दिए हो वो सूद ब्याज सहित आपको लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? बोलिए। तो जिसकी हत्या करोगे तो वो भी आपकी हत्या करेगा कि नहीं करेगा? अरे आज नहीं करेगा तो जिस दिन वो ताकतवर होगा उस दिन आप कमजोर हो जाओगे। एक बात बताओ, प्रकृति, आप उर्दू में कुदरत कहते हैं और हमारे यहां प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में बदलाव है कि नहीं? क्षण क्षण बदलाव है। जो आज ताकतवर है वही देखिए 10 दिन बाद दिन कमजोर हो जाता है कि नहीं? और जो आज कमजोर है वो 10 दिन बाद देखो ताकतवर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो प्रकृति में बदलाव है, तो बदलाव को समझिए। आज अपने आप में जो ताकत है, बल है, इसका सदुपयोग करिए, अच्छे काम में लगाइए। धन का सदुपयोग करिए, अच्छे काम में, दूसरे का सेवा करिए, अपाहिजों का सेवा करिए, गरीबों का सेवा करिए, भूखे को भोजन कराइए, नंगे को कपड़ा पहनाइए, सेवा करिए, सामाजिक सेवा करिए और निस्वार्थ करिए। तब ये नहीं कि मुझे वोट लेना है, मुझे प्रधानी लड़ना है, मुझे सदस्य लड़ना है तो मैं इनका सेवा कर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो स्वार्थ हो जाएगा। आप निस्वार्थ भाव से अपने धन जो कमाया उसका तो सदुपयोग कहां किया जाता है? सबसे पहले अपने शरीर को। आपके पास 100 रुपया है और 4 सामान है, दूध, जूस, पानी और दारू। अब आप बता दीजिए 100 आदमी को 100-100 रुपया दिया जाए और सभी लोगों को फ्री कर दिया जाए कि 4 सामान में से 1 सामान खरीद के लाना है, तो आप बता दीजिए कि दूध कितने लोग खरीद के लाएंगे 100 आदमी में से? 10। जूस कितने खरीदेंगे? 10। पानी कितने खरीदेंगे? 10। बाकी 70 आदमी क्या करेंगे? तो बुद्धि का दिवाला तो अपने हम निकाल रहे हैं कि पैसा है, ताकत है, हम खरीद सकते हैं। दूध पीने से हमारे शरीर को सभी प्रकार का ऊर्जा मिल जाता है। ये सबको मालूम, पूरे वर्ल्ड को मालूम है, पूरा वर्ल्ड दूध पीता है, इसीलिए पीता है कि एनर्जी इससे मिलती है। एनर्जी माने ताकत, और हर प्रकार का ताकत हमें दूध में मिलता है, और भी गाय के दूध में। गाय का दूध पीजिए तो गाय के बछड़े को भी देखिए और गाय को भी देखिए। अगर गाय रास्ते से जा रही है और बच्चे को सुला दीजिए, छोटा बच्चा, कभी जो है गाय बच्चे को कुचलते हुए नहीं जाएगी, बल्कि वो किनारा करके जाएगी, बचाते हुए जाएगी। और गाय का बछड़ा सवेरे पैदा हुआ, शाम तक पूरे गांव का पैतरा लगा लेता है, जान लेता है कौन घर कैसा है।
किस घर में कौन कौन लोग हैं पूरा पैताड़ा लगा के जान लेता है। लेकिन भैंस अगर बच्चा पड़ जाए तो आप ही को दरेरा मार करके चल देगी, आपके ऊपर से चल देगी, तो बच्चे को कहां बचाएगी। और भैंस का पड़वा सुबह अगर पैदा हुआ तो जहां पैदा हुआ वहीं खड़ा का खड़ा खाली हाँफता ही रहेगा। इसलिए गाय का दूध पीजिए, आपकी स्टेमिना, आपकी चेतना गाय की तरह रहेगा। इसलिए दूध पीजिए, जूस पीजिए, जिस चीज का दूध जूस पिएंगे उसकी एनर्जी, पूरी ताकत हमारे शरीर को मिलेगा। जैसे जब बीमार पड़ते हो, कमजोरी आती है, तो डॉक्टर मौसमी का जूस कहता है। तो जिस तरह का एनर्जी हमारे शरीर में लॉस हुई है, उसी की एनर्जी उसको प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए बोलता है। तो मौसमी बोलेगा, अनार बोलेगा, ठीक। और अभी देखिए जब किसी का प्लेटलेट कम हो जा रहा है तब पपीता खाने को कह रहा है, और अगर ज्यादा प्लेटलेट कम हो गया है तो कहता है पपीते का फुनगी खाओ, पत्ता खाओ, उसको पीस के पियो। यानी जिस तरह का एनर्जी आपके शरीर में लॉस हुई है, उस तरह का फल खा करके अपने शरीर की एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने शरीर को मैं मान के नहीं, मेरा मान करके इसको सुरक्षित करो, और जो अपना मान करके इसको सुरक्षित करेगा, यही शरीर आपकी सुरक्षा करेगी। आपकी सुरक्षा का मतलब आपको क्रोध आने नहीं देगी, आपके शरीर के अंदर में जो स्टेमिना है पूरी जागृत रहेगी। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तुरंत आपकी चेतना रहेगी, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, एक प्रश्न तुरंत करोगे। आपके अंदरूनी शक्ति जागृत होगी, भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, कहीं भी निर्भीक होकर के जाओगे। गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है, अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम माने निर्भय रहना, सत्व माने हृदय, संशुद्धि विशेष रूप से जो शुद्ध किए रहेगा, उसी का मन चेतनावान रहेगा। और चेतनावान का मतलब होता है निर्भीक रहना। तो निर्भीक कैसे रहोगे? मान लीजिए अंधेरा है, दिखाई दे रहा लेकिन स्पष्ट नहीं है, भ्रम वही तो होता है, वही तो डर लगता है। हम पहले जैसी बात सुने रहते हैं, अरे चुड़ैल रहती है, अरे भूत रहता है, अरे पिशाच रहता है। तो आप देखेंगे कि दिखाई तो दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो पहले से आपने सुन रखा है, तो लगातार आप देखेंगे जब उसको, तो कभी उसमें बदलाव आते रहता है। कभी भैंसा का रूप आ जाएगा, कभी चुड़ैल का रूप आ जाएगा, कभी पिशाच आ जाएगा। ये जो दृष्टि है ना, दृष्टि दोष हो जाती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भ्रमित है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सुन रखा है कि चुड़ैल ऐसी होती है, भूत ऐसा होता है, पिशाच ऐसा होता है, भैंसा ऐसा होता है, जमराज ऐसा होता है, सुना हुआ है, मस्तिष्क में पहले से स्टोर है, वही भ्रमित कर देता है। लेकिन आप टार्च जला दो तो जैसे टार्च जलाए, जो वस्तु जैसा है वही दिखाई दे दिया, निर्भय हो गए। तो बाहर का टार्च जलाए तो बाहर का निर्भीकता आई, और भीतर का टार्च आपका वीर्य शक्ति है, उसको स्टोर किए, तो भीतर की कमी दूर हो गई। तो भोजन आपको करना है आयुर्वेद के हिसाब से। मैंने वीर्य शक्ति को कहा, तो वीर्य शक्ति बनती कैसे है? 80 तोला भोजन का 1 तोला रस बनता है, 80 तोला रस का 1 तोला खून बनता है, 80 तोला खून का 1 तोला मज्जा बनता है, और 80 तोला मज्जा का 1 तोला वीर्य बनता है। और जब आप लोग संबंध बनाते हो, उस समय में 2.5 तोला वीर्य स्खलित होता है, बाहर निकलता है शरीर से। इसका मतलब हुआ कि पूरे महीने का खान पान 1 मिनट में आपने निकाल के बाहर कर दिया। अब पुनः उसको प्राप्त करने के लिए 1 महीने का भोजन जब आप शरीर को दोगे, तभी तो वो पूरा बनेगा फिर शरीर में फिर से। तो जिस जगह से हमारे शरीर से, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होता है, जैसे दूध में मक्खन होता है, वैसे पूरे शरीर में हमारे बीज शक्ति हर जगह, हर कण में, हर छेद में, जहां हमारा रोया है, हर रोए के पीछे बीज शक्ति हमारे शरीर में है, यानी एक दूसरे शरीर में जुड़ा हुआ। कभी आप लोग भूल भुलैया गए हो कि नहीं गए हैं?
छोटे वाले लखनऊ वाले। हाँ, लखनऊ वाली की बात कर रहा हूँ। लखनऊ भूल भुलैया में गए हो कि नहीं? तो जब आप ऊपर चढ़ जाइए और जहां से बरामदे में से बाहर की चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन भीतर के बाहर के लोग भीतर की चीजें नहीं देख सकते हैं। तो वहां देखे होंगे कि छोटा सा वो बना हुआ है दीवार में मतलब कान लगाओ। हाँ, उसी को मैं कहना चाह रहा था, उसी को मैं समझाना चाह रहा था कि उस दीवार वहां कान लगाइए, यानी 20 फुट दूर, और यहाँ धीरे से बोलिए उसी दीवार में, तो वहां कान में सुनाई देता है। वो क्या चीज है कि जो यहाँ की आवाज वहां ट्रांसफर कर रहा है? नहीं, वो जो ऊपर कुछ लगा हुआ है ना, जो आवाज यहाँ से वहां ट्रांसफर करता है, हमारे शरीर में वही चीज तो है। जैसे चींटी यहाँ काटती है, आंख देख भले नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ मस्तिष्क को बता देता है कि नहीं कि चींटी काट रही है। बोलिए, है मस्तिष्क फिर आंख देखना शुरू कर नहीं, तो आंख ने देखा नहीं तो मस्तिष्क को कैसे पता चला कि यहाँ चींटी काट रही है? मैं उसी को तो बताना चाह रहा हूं कि हमारे शरीर में वीर्य शक्ति हर जगह जुड़ा हुआ है, समझ रहे कि नहीं, लाशा की तरह। और वही चीजें हमारे मस्तिष्क को बताता है कि आपके शरीर में कहां पर क्या हो रहा है। पीठ पीछे कुछ दिखाई देता है आंख से, लेकिन जो कुछ होता है महसूस होता है कि नहीं होता है? तो कैसे महसूस होता है? वही वीर्य शक्ति तो महसूस कराती है, यानी पूरे शरीर में हमारे हर कण में बता तो रहा हूं कि जुड़ा हुआ है, एक कण एक दूसरे कण से जुड़ा हुआ है, और उसमें वीर शक्ति है। वही वीर शक्ति हमें यहाँ चेतना देती है। तो हमारे शरीर की वास्तविक चेतना अगर है तो वीर्य के कारण है। जिस दिन अनुभव कर लीजिए ना, जिस दिन आपके शरीर से संबंध बनाते हो स्त्री से, और जिस दिन संबंध बनाए आपके शरीर का एनर्जी लॉस हो गई, उस दिन आपके शरीर में कहां चेतना रहती है? काम करने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है, बोलने का मन करता है क्या? अनुभव करो, बताओ हमको, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो चेतना शरीर में आने के लिए हमें वीर्य शक्ति को स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमारी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? दो चीजों को आपको शरीर को देना होगा। एक तो वीर्य शक्ति आपके शरीर में है, उसको स्टोर रखना होगा। दूसरे, वीर्य और बने तो खून बने, तो खून बनने के लिए भोजन शुद्ध देना होगा। इसीलिए तो मैं कहा कि शुद्ध और सात्विक हो। फल खाइए, मेवे खाइए, सूखा मेवे खाइए, दूध पीजिए, घी खाइए, आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा, और पूरी एनर्जी जो है आपके शरीर को चेतना बनाए रखेगी। तो शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूं। तो जब शरीर को शुद्ध रखोगे तभी तो इसमें स्वस्थ रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, निर्भय रहोगे, कोई भी काम आप जो है निर्भीकता के साथ कर लोगे। लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब क्या करोगे? तो शरीर क्या है? मेरा है, न कि मैं हूं। इसलिए शरीर को सुरक्षित करो, क्योंकि मैं जब तक इसमें हूं, ये शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। यानी शरीर मरने के पहले तक हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो दो चीजें हुई, मैं और मेरा, भगवान और ईश्वर। समझ में बात आ गई कि नहीं? और बाकी अगर आपको जानना होगा तो हमसे संबंध रखे रहिए। और YouTube चैनल पे हमारा संत कबीर सहज समाधि योग साधना के नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैं बोलता हूं वहां उस पर अपलोड कर देता हूं, उसको जो है आप सोते समय, जब सब भोजन करके बिस्तर पे सोने जाना हो, बिस्तर पे लेटिए और मोबाइल को ऑन करके कान के बगल में रख लीजिए और सुनते सुनते सो जाइए। हमें नहीं कहेंगे दिन भर सुनते रहिए, सोते समय, क्योंकि सोते समय जब हमारी बात को सुनोगे तो आपका मन उसी में एकाग्रचित होगा, तो दिन भर का कचरा उसी में साफ हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, और धीरे धीरे अपने आप में नींद आ जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। फिर सुबह जब उठो तो 10-15 मिनट हमारी बात सुन लेना, जहां छोटा हो वहीं से आगे का सुन लेना, तो मन के अंदर में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। और जैसे भ्रम दूर हुआ, ब्रह्म सामने है, यानी मन की प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। हमको कहीं से दूर से नहीं लाना है, हमारे अंदर ऑलरेडी है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। जगाओगे कैसे? जब चेतना रहेगी तभी तो जगाओगे। भाई कोई किसी को जगाता है तो जो जगा रहता है कोई तो सोए हुए को जगाता है। हम लोग देखो जगे हुए हैं, तभी तो जगा रहे हैं आपको कि ऐसे करो। अगर हम खुद सोए होते तो आपको कैसे जगाते? महाराज जी भी सोए हुए हैं, इनके अंदर में ताकत नहीं कि वो आपको जगा सके।
हाँ, मनोरंजन कर रहे थे लेकिन चेतना नहीं दे रहे थे। तो मनोरंजन और चेतना में अंतर होता है। मनोरंजन जानते किसको कहते हैं? अंधकार को। अंधकार का मतलब है मन अंजन। मनोरंजन जो शब्द है इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो मन अंजन होता है। जो विसर्ग है मन है, जो है वो विसर्ग हो जाता है, विसर्ग ही है अपने आप में, तो वो हो जाता है का, मन का अंजन। अंजन माने क्या होता है? काजल। काजल से मतलब अंधकार से, कालिक से होता है ना, जो अंधेरा हो कालिक ही तो है। तो आप देखिए कि कहीं भी आप ताश खेलते खेलते कहते हैं मनोरंजन कर रहे हैं, वहां देखिए मारपीट हो जाता है कि नहीं? तो मनोरंजन हुआ, तो मारपीट हुआ, मनोरंजन हुआ कि नहीं हुआ? कहीं बातचीत करते 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 एक शब्द ऐसा निकल जाता है कि वहां दोनों में देखिए लड़ाई हो जाती है। हंसी हंसी मजाक, हंसी हंसी मजाक, मजाक में जो पता नहीं क्या होगा। तो मनोरंजन में ही जो है सारा दुख है। मनोरंजन को चेतना में ला लीजिए, हमेशा चेतना में रहिए, चाहे जहां रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप में प्रसन्नचित रहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों की चेतना इससे बनी रहे। साहेब लो आरती की थाली जो है डाल दो, सबको पहना दीजिए, महाराज जी को पहना हो गया सब। महाराज जी उठाओ, नहीं महाराज जी को पहना, बनाओ हृदय का महाराज जी को पहना दीजिए। आरती हो पहना दीजिए आरती हो, आरत ग्रीब निवाज साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बात, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो जम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो परम प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर, बिनवत हूँ कर जोरी के शरणागत गरम नहीं गरम है, सुनो मोर बिनवत हूँ कर जोरी के गुरु शरणागत तोर, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहो भुलाए, दीन जान प्रभु जान के जो बंद छुड़ाए,
मम दृष्टि महामलिन है खान बान के बीच, दया करी गुरु बोधिए मैं अधम अति नीच। काल जाल बहु फेर में पर्यो में निपट गंवार, शरण आए की इलाज है साहेब लीजो बार। मन बच करम गुरु साधु से टूटे नाम हमने, बंदी छोरी दीजिए वरदान सदाया छे। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाकरी मान। ना गुरु रथकम तत्तम ना गुरु रथकम तपा, गुरु ज्ञानात्रम नात्मे तस्मै सिद्ध गुरु वै नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्त्या पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरु निष्ठा परम तपा, गुरु ज्ञानांतनास्ते तत्वम परम। बैठ जाओ, बंदगी हो जाए। जय हो। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरुहार। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के दिवस की जय, आज के रैन की जय, भंडारा देने वाले दादा की जय, इनके बाल गोपाल की जय, इनके कुटुंब परिवार की जय, इनके धन पुत लक्ष्मी की जय, सगरागढ़ ग्राम की जय, यहाँ के नगर निवासी की जय, यहाँ के बाल बच्चों की जय, इस धरा धाम की जय, मगहर धाम की जय, लहर तारा धाम की जय, सतगुरु श्री कबीर साहेब की जय, सतगुरु श्री राम सूरत साहेब की जय, सतगुरु से बिलास साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब। भैया प्रहार से चल के यहाँ पहुँच गए, हम धन्य मनाइए। निकाल लो।